हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। ये है शुक्रवार का ब्लॉग। उस दिन था सकट की पूजा, जो संक्रांति के बाद सकट की पूजा होती है वो। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने नहा लिया था और जो मैंने DIY क्रीम बनाई थी फटाफट से उसको यूज़ करके मैं आ गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, तिलक लगाएंगे माता रानी के, उसके बाद वही सिंदूर हम अपने लगाएंगे और फिर वापस मैं चली जाऊँगी अपनी किचन में। सबसे पहले नहाने के बाद बारी आती है किचन में खाना बनाने की। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ फटाफट से मैं कट कर ले रही थी सब्जी, क्योंकि आज सकट था तो आज पक्का खाना बनने वाला था। आज रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा सब्जी और पूड़ी वगैरह बनेंगी और साथ में बनेंगे तिल के लड्डू। तिल के लड्डू मेन होते हैं सकट पे, वो ज़रूर बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से सकट देवता की जो कहानी होती है वो सुनी जाती है, लड्डू को हाथ में पकड़ने के। तो यहाँ फटाफट से पहले मैं सब्जी की तैयारी कर देती हूँ। जो बंद गोभी है हमारी उसको काट लेती हूँ। बंद गोभी थोड़ी मैं ज़्यादा काटूँगी, क्योंकि आलू की क्वांटिटी में रखूँगी थोड़ा सा कम, क्योंकि बंद गोभी की सब्ज़ी में बंद गोभी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी बंद गोभी है उसको कट कर लूँगी। उसके बाद मैं कट कर लूँगी यहाँ पे आलू। तो बंद गोभी हमारी जो थी वो कट चुकी थी, अब बारी आ गई थी आलू को काटने की। तो सारे आलूओं को फटाफट से मैं यहाँ पे छील लूँगी। नए आलू हैं तो समय नहीं लगता है, फटाफट से कट जाते हैं। आलूओं को काट के हम कर देंगे साइड में। उसके बाद जो टमाटर और हरी मिर्च होंगी उनको भी हम काट लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 टमाटर ले रही हूँ, ज़्यादा छोटे नहीं करूँगी, बड़े बड़े टमाटर मैं कट करूँगी, क्योंकि फ्राई मतलब जो सूखे आलू होते हैं उसमें थोड़ा टमाटर बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। साथ में उसी कटोरी में मैं थोड़ा सा अदरक भी छील के और पतले पतले स्लाइस में कट कर दूँगी, क्योंकि बंद गोभी और गोभी वगैरह की सब्ज़ी में वो थोड़ा सा अदरक का जब फ्लेवर आता है तो सब्ज़ी में खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। साइड में हम अपनी कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। ऊपर से जीरा ऐड करने के बाद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सारी चीज़ें हम एक साथ में डाल देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे जो हमारा नमक होता है वो। उसको धीरे धीरे करके हम पका लेंगे। जब टमाटर हमारे ऑयल छोड़ देंगे ऊपर से हम डाल देंगे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें बंद गोभी की, जो हमने चॉप की करके रखी हुई थी। फटाफट से इसको भी हम भून लेते हैं। धीमी गैस पे ही भूनेंगे, गैस को हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, वरना बंद गोभी हमारी कढ़ाई में चिपकने लगती है। जब बंद गोभी हमारी अच्छे से भुन जाएगी, जब वो बंद गोभी आधी रह जाएगी, पानी उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। जब तक साइड में हमारी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है तब तक फटाफट से हम गूँथ लेते हैं यहाँ पे आटा। तो आटे में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि पूड़ियों का आटा है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में नमक पड़ी हुई पूड़ी, इसीलिए। फटाफट से आटे को गूँथ के भी हम साइड कर देते हैं। बाद में करते हैं लड्डुओं की तैयारी। आटा जो था हमारा गूँथ के हो गया था रेडी। गैस पे हम चढ़ा देंगे पैन, क्योंकि अब बारी आ गई थी तिल के लड्डू बनाने की। तो यहाँ पे गैस पे मैंने पैन रख दिया है, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब घी और ऊपर से हमने डाल दिया है जो हमारे तिल होते हैं वाइट वाले उनको। इनको मीडियम गैस पे हम अच्छे से थोड़ा देर के लिए चटकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम गैस पे रखेंगे, अगर हाई फ्लेम पे हम इनको चटकाएंगे तो फिर ये बिल्कुल जल जाएंगे। बिल्कुल मीडियम गैस पे रखेंगे तो ये धीमे धीमे करके इनका कलर बिल्कुल चेंज होने लगेगा और ये वाइट से एकदम रेडनेस में आ जाएंगे। जब हमारे तिल अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और साथ में रख देंगे उस पर उसी पैन में गुड़। गुड़ डालने से पहले इसमें हाफ कप पानी हम ऐड कर देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम गुड़ और इसको मीडियम गैस पे हम अच्छे से पका लेंगे। चलाते हुए पकाना है स्पून की मदद से, वरना ये गुड़ हमारा नीचे से जल जाएगा और पूरा लड्डू का टेस्ट हमारा जो है ना वो बेकार हो जाएगा।
जब गुड़ को अच्छे से हम पक जाएगा, वो थोड़ी देर खौलाने के बाद स्पून से हम इस तरीके से देखेंगे, जब हमारे गुड़ में एक तार बनने लगेगा तो समझ लीजिए कि गुड़ जो है वो लड्डू की उस पे आ चुका है। फटाफट से पेन को हम रख लेंगे उतार के गैस से नीचे, गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पे तिल जो हमने भून के रखे हुए थे उनको इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको ना चम्मच या चमचे की हेल्प से जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी इसको फेंटेंगे, क्योंकि जितना जल्दी ये ठंडा होगा और जितना अच्छे से फेंटेगा ना उतना ही लड्डू जो हमारे बनेंगे ना वो सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो होती है ना वो गुड़ को लास्ट में फेंटना ही होता है। इसमें मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे गुड़ जो था ऑलमोस्ट हमारा ठंडा हो चुका था। अब बारी आ गई थी इनके लड्डू बांधने की। तो पहले हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, वरना जो गुड़ है वो हमारा चिपकेगा हाथों में। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना ही रहेगा ये जब हम इसके लड्डू बांध देंगे। तो यहाँ पे एक एक करके फटाफट से सारे लड्डुओं को हम बांध लेते हैं। यहाँ पे हाथों में घी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना गुड़ जो है वो हमारे हाथों में चिपक जाएगा। लड्डू हमारे सारे बन के हो गए थे रेडी और देखने में ही आपको दिख रहा होगा इतने सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो फटाफट से अब बारी आ गई थी माता रानी के लिए थाली बनाने की। तो फटाफट से अब सेक लेते हैं पूड़ियाँ। साइड में मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि जब तक हम कहानी नहीं सुनेंगे तब तक खाना नहीं खा सकते। और डुग्गू के पापा अभी घर पे थे नहीं। डुग्गू गया था हेयर कट करवाने थे उसके, इसीलिए उसको भेजा था। तो यहाँ पे फटाफट से हम पहले माता रानी का के लिए भोग बना देते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी मैंने कर ली थी। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 6 पूड़ियाँ सेकूँगी, 1 गाय के लिए और 5 माता रानी की थाली के लिए। बाकी की पूड़ियाँ मैं जो है वो बाद में सेकूँगी। तो यहाँ पे ऑयल जो था वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने जो पूड़ियाँ थी जो मैंने बेल के डाली थी उनको फटाफट से मैं सेक लेती हूँ। पूड़ियों को अच्छे से सेकने के बाद फटाफट से इनको मैं थाली में लगा दूँगी। उसके बाद डुग्गू और डुग्गू के पापा आ गए थे, तो उनसे हमने जो लड्डू थे उनको कट करवाया। हमारे यहाँ ये मेन चीज़ होती है। उसके बाद मम्मी ने हम सबको बैठ के सुनाई यहाँ पे कहानी, हम सब ने कहानी सुनी। उसके बाद खाना पीना खा के मैं आ गई थी अपने बाकी के कामों पे, क्योंकि सुबह से इन कामों को करने का टाइम नहीं मिला था। इसीलिए फटाफट से जो हमारी बैठक है उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी अंदर का एरिया भी पूरा क्लीन करना है। तो यहाँ पे पहले मैं मम्मी का बेड क्लीन कर दूँगी, जो भी मसनद वगैरह मैंने हटा के अच्छे से बेड को झाड़ लिया है। अब बारी आ गई थी बेड की साइड पूरा क्लीन करके। अब जो रजाई और तकिए वगैरह मैंने हटाए थे उनको भी अपनी जगह मैं सेट कर दूँगी। वही डेली के काम रहते हैं, लेकिन बिस्तर साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिस्तर साफ़ हो जाते हैं तो एक रूम में पॉजिटिविटी सी आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ करना ना डेली का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाट की जो बेडशीट थी वो भी पूरी नीचे की साइड खिसक गई थी, क्योंकि डुग्गू शैतानी करता है और हम लोग भी यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से ऊपर की साइड करके पूरा फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ, इसलिए ये बार बार खिसके ना। उस साइड का एरिया जो खाट बेड था उसको क्लीन कर दिया था। टेबल पे डुग्गू ने बहुत सारे खिलौने फैला के रखे हुए थे, तो उनको भी मैं अपनी जगह सेट कर दूँगी। और यहाँ पे जो टेबल और सोफ़े वगैरह के कपड़े हैं उनको भी मैं फटाफट से अच्छे से डस्टिंग करके जो भी सामान फैला हुआ था उसको अपनी जगह रख दूँगी। ये काम करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे बैठक हमारी पूरी क्लीन हो चुकी थी। टेबल पे रखा हुआ है साइड में नागफनी का पेड़, इसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। उसके बाद बारी आ गई थी अंदर की साइड झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बैठक की तरफ था उधर मैंने झाड़ू अभी नहीं लगाई थी, डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी। दोनों रूम में अंदर मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब बारी आ गई थी आंगन में, और किचन की साइड जो था उधर मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट। और यहाँ पे ना डुग्गू को नहलाया था ना, तो पूरा बाथरूम के बाहर ना पूरे में पानी पानी हो रखा है। तो यहाँ पे उसके बाद में झाड़ू मतलब वाइपर वगैरह भी कर दूँगी। यहाँ पे दोनों रूम अंदर से तो झाड़ू लगा ली थी मैंने। अब बारी आ गई थी किचन में, तो किचन में भी फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे पॉलीथीन में सुबह सब्जी वगैरह आई थी, तो आलू आए थे। सब्जियाँ सारी मैंने सेट कर दी थी फ्रिज में, लेकिन जो आलू थे उनको मैंने अभी नहीं रखा है, उनको मैं शाम के समय धुल के रख दूँगी,
क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा इनमें लगी होती है इसीलिए। यहाँ पे जो भी कचरा था वो पॉली बैग में मैं कर लूँगी। दोपहर में झाड़ू जब मैं लगाती हूँ एक बार, तो फिर जो भी कचरा रहता है उसको मैं भर के फटाफट से फेंक देती हूँ। सारा काम करने के बाद वॉशिंग एरिया की साइड जो भी पानी फैला हुआ था उसको मैं वाइपर से पूरा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये पानी फैला रहता है ना, तो फिर डुग्गू वगैरह वॉशरूम वगैरह जाता है ना, तो फिर फिसल के गिरने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। और इस साइड में ना बाहर पानी गिर गिर के ना बहुत ही ज़्यादा फिसलना टाइप से बना ही रहता है, इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से मैं जो वाइपर है उसको कर दूंगी, यहाँ पे क्लीन कर दूंगी। उसके बाद डुग्गू नहा लिया था तो यहाँ पे जो डुग्गू है ना उसका मैं कॉम्ब कर दूंगी, क्योंकि कपड़े तो उसने खुद ही पहन लिए थे भाई। अब वो खुद ही बोलने लगी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से कपड़े पहनूंगा, लेकिन जो कॉम्ब है उसको मैं ही करती हूँ। उसके बाद मम्मी के लिए बना रही थी मैं यहाँ पे बाजरे की रोटी, क्योंकि मम्मी को बाजरे की रोटी खानी थी। उनको और मेरे हस्बैंड को बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को मतलब जैसे कढ़ी वगैरह होती है उसके साथ पसंद है, मम्मी को तो हर सब्जी के साथ बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बाजरे के आटे को अच्छे से मैंने गूँथ लिया था। बाजरे का आटा जो होता है, और जितना उसको अच्छे से गूँथोगे आप ना, उतनी ही रोटी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। गैस पे हम लोग फ़िलहाल काम चला लेते हैं, लेकिन जो बाजरे की रोटी का टेस्ट होता है वो असली टेस्ट ना चूल्हे पे ही निकल के आता है। जब जो चूल्हे पे रोटी बनती है उसमें जो खुशबू आती है ना, उस रोटी का टेस्ट अलग होता है। लेकिन ये है, गैस पे हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाते हैं, मीडियम गैस पे ही उसको सेकते हैं रोटी को, तो फ़िलहाल ठीक ठाक सी लगने लगती है। यहाँ पे फटाफट से जो हमारी रोटी है बहुत ही अच्छे से फूल गई थी। और बाजरे की रोटी जितना आप अच्छे से आटा उसको गूँथ लोगे ना आटे को, उतनी ही रोटी हमारी टेस्टी और फूली हुई बनती है। उसके बाद जो भी खाने के बर्तन थे फटाफट से मैं उनको भी वॉश करके रख दूँगी टोकरी में। और उसके बाद जो भी आलू वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे उनको भी मुझे धुलना है, इसीलिए तो उन आलूओं को भी मैं यहाँ पे अभी धुल के रख दूँगी, क्योंकि ये है कि उनमें जो पानी वगैरह रहता है ना वो फटाफट से निचुड़ जाएगा, इसीलिए। यहाँ पे आलू हमारे धुल चुके थे। अब जो वॉशिंग एरिया है सिंक का, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी जो होती है वो जमा हो जाती है सिंक में। उसके बाद अब बारी आ गई थी दूध को बॉईल करने की, तो फटाफट से जो भी दूध के पैकेट्स थे वो मैं इस भगोने में निकाल दूँगी और इनको मैं रख दूँगी साइड में बॉईल होने के लिए। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए गेहूँ की रोटी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी पसंद नहीं है। मैं खा लेती हूँ, जैसे मुझे मतलब टेस्ट के लिए 1-2 बाइट या फिर आधा रोटी टेस्ट के लिए अगर मुझे खानी है तो, वरना मैं नहीं खाती हूँ बाजरे की रोटी, मुझे उतना पसंद नहीं है। शुरू से नहीं है, मतलब शादी से पहले भी नहीं खाती थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने और डुग्गू के लिए, डुग्गू फिर भी गुड़ से खा लेता है, लेकिन मैं तो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जो चूरमा बनता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बाकी का मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ खाना। मजबूरी है, कहीं रिलेशन में गए हैं तो भाई अपनी बात अलग है, लेकिन अगर मैं अपने घर पे हूँ या अपने मायके में हूँ तो मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती हूँ बाजरे की रोटी को, मुझे नहीं जमता है इतना। तो यहाँ पे खाना जो था हमारा बन चुका था। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।